देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 13 चैप्टर 2 श्रीमद् भगवद गीता। श्लोक नंबर 12 के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या था श्लोक नंबर 12? ना त्वे वाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपाहा। ना तो ऐसा ही है कि मैं नहीं था, न या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे किसी काल में, ऐसा नहीं है। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, और ना ऐसा ही होगा कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, एक बात बताई थी कि एक तो है शरीरी, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं आत्मा, उसके ऊपर एक शरीर होता है। कभी वो शरीर है लेट से सांप का शरीर है ना, फिर यहाँ पे ये आत्मा, फिर ये लेट से ये शरीर है अर्जुन का शरीर है, लेट से, है ना, किसी व्यक्ति का शरीर है ना, और लेट से ये फिर आगे बनने वाला है, वो कुछ और आगे इस तरीके से कुछ और शरीर ग्रहण करने वाला है। सो मैंने आपको कल, आपने अगर श्लोक नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो ज़रूर देखिएगा। सो मैंने आपको कहा था कि हमारा पल पल डिसाइड कर रहा होता है हमारे एक नई शरीर का। ये शरीर हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है, हम एक नए शरीर का एक बेसिकली इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं। सो हम हर काल में होते हैं, पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, आज भी हम हैं, बट हम एक पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा शरीर, ना लोग हमें पहचान पाते क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर डिफरेंट दिखता है पिछले शरीर से। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी हम इस 13th श्लोक की एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं एंड देन इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। देहिनो अस्मिन यथा देहे, यथा मतलब जैसे, है ना, यथा मतलब जैसे, जैसे देहे, देहिन मतलब जीवात्मा की, है ना, जैसे जीवात्मा की, अस्मिन मतलब इस, देह मतलब देह में, जीवात्मा की इस देह में, इस शरीर में, है ना, देह मतलब इस शरीर में, कौमारम मतलब बालकपन, यौवनम मतलब जवानी, जरा मतलब वृद्धावस्था होती है। तो जीवात्मा की इस देह में जैसे बालकपन, यौवन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, तथा मतलब वैसे ही, यथा का उल्टा, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे ही, देहांतर मतलब अन्य शरीर की प्राप्ति, अन्य शरीर की प्राप्ति, धीर तत्र उस विषय में, धीर मतलब धीर पुरुष, न मुह्यते मोहित नहीं होता। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, तथा मतलब वैसे ही, देहांतर मतलब अन्य शरीर की प्राप्ति मतलब प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, है ना। इसमें मोहित होने वाली बात नहीं है। इट्स वेरी वेरी क्लियर। क्या क्लियर? कि जैसे हमारे शरीर में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों दिखता है, वृद्धावस्था, ये तीनों दिखती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, हम इस शरीर के अंदर देख रहे होते हैं हम बालकपन में ऐसे थे, हम देख रहे होते हैं हम जवानी में इस तरीके के थे, हम देख रहे होते हैं हम वृद्धावस्था में कुछ इस तरीके के थे। सो ये हमें आँखों से दिखता है। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आत्मा है, तो आत्मा के ऊपर जो मैंने कल ये आपको शरीर दिखाया है ना, ये शरीर मैंने एक शरीर बता दिया। इस शरीर की 3 लेयर हैं बेसिकली, ये 3 लेयर से शरीर बना हुआ है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के शरीर आप कह सकते हो होते हैं। कैसे? ये हो गई आपकी आत्मा। सबसे पहले इसके ऊपर एक शरीर होता है जो होता है कारण शरीर, मतलब अभी समझते हैं, जो होता है कारण शरीर। इसके ऊपर फिर एक लेयर होती है जो होता है सूक्ष्म शरीर। क्या कहते हैं उसको हम? सूक्ष्म शरीर। इसके ऊपर जो ये होती है, जो ये हमारा मनुष्य का शरीर दिख रहा होता है, इस शरीर को हम कहते हैं स्थूल शरीर। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। ओके, ये स्थूल शरीर क्या होता है? ये हड्डी का, मांस का, रक्त का, है ना, इन सब चीज़ों का ये शरीर मिलकर बना होता है स्थूल शरीर, है ना। ये स्थूल शरीर ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट।
ये एक इंस्ट्रूमेंट है बस, इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये शरीर ऐसा का ऐसा ही पड़ा होता है, स्थूल शरीर जो होता है वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा होता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता। सो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। जब हम जीवित भी होते हैं तो बेसिकली हम इसको बस इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये काम करता है। ओके, नाउ चलो, अगर मैं आपसे कहूँ हाथ कहाँ है, आप स्थूल शरीर के अंदर हाथ देख के बता सकते हैं कि ये स्थूल शरीर के अंदर हाथ है। आप स्थूल शरीर के अंदर पैर देख के बता सकते हैं। पर मैं आपसे कहूँ कि विचार कहाँ है, क्योंकि एक इंसान के एक शरीर के अंदर विचार भी होते हैं, एक शरीर के अंदर अहंकार भी होता है, एक शरीर के अंदर मन भी होता है, एक शरीर के अंदर बुद्धि भी होती है, एक शरीर के अंदर चित्त भी होता है, एक शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं। तो मैं अगर आपसे कहूँ ये कहाँ है, ज्ञानेंद्रियां हो गई, चित्त हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गई, अहंकार हो गया, विचार हो गया, ये कहाँ है? इनसे जो शरीर बनता है उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। ये जो सेकंड नंबर की लेयर है सूक्ष्म शरीर, इस शरीर को हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कर्म करता है, बेसिकली क्या करता है? सूक्ष्म शरीर कर्म करता है। सूक्ष्म शरीर हमें डायरेक्शन देता है। हमारा स्थूल शरीर तो उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसको जो जो उसने कह दिया वो उठा के उसने कर दिया। हमने कहा कि हाथ से पानी का गिलास उठाओ, उसने उठा लिया। सूक्ष्म शरीर हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द स्थूल शरीर, है ना। इंस्ट्रक्शन सूक्ष्म शरीर ने दिए, किसको? स्थूल शरीर को इंस्ट्रक्शंस दिए, और इंस्ट्रक्शंस देने से स्थूल शरीर तो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट था, उसने उन इंस्ट्रक्शंस का पालन किया। सो बेसिकली जो कर्म किए वो किए सूक्ष्म शरीर ने। ओके, बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। नाउ जो भी कर्म किए उन कर्म का एक डिपॉजिट होता है, एक डिपॉजिट। जो आप कर्म करेंगे उन कर्मों का एक डिपॉजिट, उन कर्मों का एक संचित, उन कर्मों का एक जो है जो स्टोर रूम कहेंगे हम जिसे, वो वहाँ पढ़ते चले जाते हैं। आपने कोई कर्म किया, मान लीजिए आपने कोई भी एक कर्म कर दिया, आपने किसी को एक चांटा मार दिया, अब आपने एक कर्म कर दिया। ये जो कर्म हुआ ये पड़ता है कारण शरीर के अंदर। जो आपका कारण शरीर है, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये सारे के सारे आपके कर्म पड़ते हैं कारण शरीर के अंदर। ओके, सो इस श्लोक में हम क्या कह रहे हैं? देहिनो अस्मिन यथा देहे, जैसे जीवात्मा की इस देह में जवानी, बुढ़ापा, बचपना ये सब होते हैं, तो ये अपनों को दिखते हैं, क्योंकि ये स्थूल शरीर हम आंखों से देख पाते हैं। सामने हमें दिखता है कि ये स्थूल शरीर है, तो इसकी स्टेजेस चेंजेस होती हुई हमें दिखती हैं। इसी तरीके से देहांतर प्राप्ति मतलब अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अन्य शरीर की, कौन से शरीर की? यहाँ पे बात हो रही है अन्य स्थूल शरीर की। हमारे स्थूल शरीर की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान व्यक्ति मर जाता है उसका स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन जो उसका वास्तविक ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो उसकी सोच है, जो उसकी मन है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसका चित्त है, जो उसका अहंकार है, जो उसके विचार हैं, जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे जो मिलकर शरीर है, वो स्टिल ये जो आपकी आत्मा है, इसके ऊपर ये जो आपके कर्मों का भंडार है, जिसे हम संचित कह रहे हैं, जिसे हम कारण शरीर कह रहे हैं, वो अभी भी इसके ऊपर है। आत्मा इस शरीर को अभी भी ग्रहण किए हुए है, और उसके भी ऊपर अभी आपका एक सूक्ष्म शरीर जो है वो भी अभी इसके ऊपर लेयर में बना हुआ है। ओके, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कल आपसे क्यों कहा था कि आप एक एक कर्म करते रहते हैं और आप अपना एक नया शरीर बनाते रहते हैं। अब ये शरीर ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली, मान लो छिपकली का शरीर आपको मिलने वाला है अगली बार, तो क्या आप छिपकली प्रिपेयर कर रहे हो? आप कहीं बाहर अलग से फिजिकली छिपकली बना नहीं रहे हो। यू आर नॉट मेकिंग द छिपकली। वॉट यू आर डूइंग इज वॉट एवर यू आर पुटिंग इन टू द कारण शरीर, जो भी कर्म आप कारण शरीर के अंदर डाल रहे हो, और जिस भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से डाल रहे हो, आप अपने अंदर ही वो शरीर बना रहे हो। समझ रहे हैं आप? जो कारण शरीर के अंदर आप कर्म डाल रहे हो वो कर्म ही कारण शरीर है, और वो कारण शरीर ही डिसाइड करेगा कि क्या नेक्स्ट स्थूल शरीर हमको मिलने वाला है। क्योंकि जो कारण शरीर के अंदर कर्म पड़े हुए हैं, उन कर्म को भोगने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, और जो इंस्ट्रूमेंट है स्थूल शरीर। इन कारण शरीर के अंदर आपने कर्म कर दिया। अब उस कर्म का मैंने आपको बताया ना, एक एग्जांपल दिया, आपने चांटा मार दिया, किसी को चांटा मार दिया, आपने कर्म कर दिया। अब उसका फल आपको मिलना है कभी ना कभी बैक में आके।
अब क्या हुआ, वो कर्म वहां पर अंदर कारण शरीर में पड़ा हुआ है। अब उस चांटा मारने का फल हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है हाथ की हाथ, डिपेंडिंग अपॉन वो कर्म कब पकेगा। पूरी तरीके से जब वो कर्म पक जाएगा तब वो फल देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही मृत्यु होती है किसी इंसान की, तो हमारे जो कर्म कारण शरीर में पड़े होते हैं और जो पककर फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे कर्मों को हम कहते हैं प्रारब्ध। क्या कहते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध मतलब कारण शरीर में पड़े हुए वो कर्म जो फल देने के लिए एग्जैक्टली रेडी हो चुके हैं। दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, नाउ वी आर गेटिंग द फल, कि हाँ ठीक है भाई अब इनका फल मिलने वाला है। सो वो प्रारब्ध जो है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जाति मतलब जन्म, है ना, वो हमारा जन्म डिसाइड कर देता है इमीडिएटली। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, हमारा स्थूल शरीर गिरता है, हमारे पास आत्मा, हमारे पास सूक्ष्म शरीर, हमारे पास एक कारण शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, इसको लिए एक हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारे जो कर्म हमने कारण शरीर के अंदर डाल रखे हैं, जो संस्कार हमने अपने कारण शरीर के अंदर डाल रखे हैं, वो संस्कार हमारा एक स्थूल शरीर क्रिएट कर देते हैं। स्थूल शरीर क्रिएट कर देते हैं मतलब ये अपने आप हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर अपने आप एक ऐसे स्थूल शरीर को ढूंढ लेता है जिससे इनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। क्या होती है? जिनसे इनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। इस चीज़ को, जो ये हमारा कारण शरीर है, इसको जैसा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वही चीज़, ये वही इंस्ट्रूमेंट चला पाएंगे जैसी इनके अंदर नॉलेज है। अगर आपने इसके अंदर सब कचरा डाला है तो ये जाहिर सी बात है स्थूल शरीर कचरे का स्थूल शरीर ढूंढेंगे। अगर आपने इसके अंदर अच्छे संस्कार डाले हैं तो ये अच्छा संस्कार वाला को स्थूल शरीर ढूंढेंगे, है ना। जिस योनि में मान लीजिए अच्छे संस्कार हैं ही नहीं और आपके भी अच्छे संस्कार नहीं है, तो डेफिनेटली वो कारण शरीर या वो सूक्ष्म शरीर वही योनि को ढूंढेगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग। सो जैसे ही आपका हमारा डेथ होता है, तुरंत क्या होता है कि ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों एक इमीडिएटली, जिस तरीके के संस्कार इसके अंदर पड़े हुए हैं वैसा एक स्थूल शरीर इमीडिएटली ये क्या कर लेते हैं, ये एक इमीडिएटली एक शरीर को धारण कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा श्लोक में, वैसे ही देहांतर, वैसे ही शरीर की अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इस पे मोहित नहीं होते। वो उन्हें पता है, धीर पुरुष जो हैं उन्हें ये बात ऑलरेडी पता है कि जैसे ही एक जन्म से हम वो होते हैं, पूरे होते हैं, हम दूसरा किसी स्थूल शरीर को ले लेते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस कभी ख़त्म नहीं होता, हमारा एग्जिस्टेंस कभी ख़त्म नहीं होता। हम पुराने काल में भी हैं, हम नेक्स्ट आगे के काल में भी रहेंगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न ये आता है कि जैसे हमें बालकपन का शरीर याद था, स्थूल शरीर, जैसे हमें जवानी का स्थूल शरीर याद था, जैसे हमें बुढ़ापे का स्थूल शरीर याद है, तो हमें अपना सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं याद होता? हम क्यों नहीं पता लगा पाते कि हमारा पिछले जन्म में ये शरीर था, इसमें ये। सो क्या होता है, मृत्यु और जन्म के समय, है ना, जो मृत्यु और जो नया जन्म होता है, इस मृत्यु और जन्म के समय बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना। सो ये जो परेशानी होती है, परेशानी में जैसे आपने देखा होगा ना, आप नॉर्मल डे में कभी परेशान हो जाएं तो आप कहते नहीं है, अरे मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं तो सब भूल गया, पता नहीं क्या मुझे ये डॉक्यूमेंट्स रखने कहाँ थे, मैं तो भूल गया, क्योंकि आप परेशान हैं, उस समय आपसे कुछ गलती हो गई है। ऐसे ही मृत्यु और जन्म के समय इतनी घोर परेशानी होती है, इतनी घोर परेशानी होती है कि वो जो पिछला जो स्थूल शरीर था वो याद नहीं रहता, वो बिल्कुल याद नहीं रहता, है ना। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को देखा जा सकता है, अब फील किया जा सकता है, यस, योग के माध्यम से लोग इसको फील कर लेते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने कारण शरीर को। ओके, नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। कारण शरीर का एग्जिस्टेंस क्यों है, क्यों कारण शरीर है? क्योंकि कारण शरीर के अंदर हम कर्म डाल रहे हैं। ओके, जिस तरीके के हम कर्म डाल रहे हैं कारण शरीर के अंदर, ये वैसा वैसा स्थूल शरीर को बनाएगा, ध्यान से, है ना, वैसे वैसे स्थूल शरीर को ये बनाएगा। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेवल 1, है ना, हर चीज़ का लेवल है यहाँ पे, तो हमें उसी लेवल की बात समझ में आती है जहाँ तक अभी हमारा लेवल होता है। लेवल 1, इसका मतलब हम इसके अंदर अच्छे अच्छे कर्म डालें सो दैट हमें अच्छा अच्छा स्थूल शरीर आगे मिले,
हमें ऐसे छिपकली, मुर्गी, मुर्गा इनकी योनियों में ना जाना पड़े, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम मनुष्य का शरीर भी, क्या हम ऐसे ऐसे कर्म डालें जिससे हमें मनुष्य का शरीर मिले? तो क्या आप बार बार मनुष्य का शरीर लेके आना चाहेंगे? क्या बोरिंग सा नहीं होगा कि भाई कंटिन्यू हम बार बार जो है मनुष्य का शरीर लेके आ रहे हैं? क्या हम चाहेंगे कि हमारी ये जो आत्मा है उसके ऊपर जो ये हमारा शरीर है ये कंटिन्यू इन जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहे? अगर हम नहीं चाहेंगे, लेवल नंबर 2, या तो हम अच्छे कर्म डालें, या दूसरा लेवल 2, हम इसके अंदर कर्म डालें ही ना। अगर हम कारण शरीर के अंदर कर्म डालेंगे ही नहीं, सो दिस कारण शरीर विल नॉट फाइंड एनी न्यू स्थूल शरीर, ये किसी नए स्थूल शरीर को ढूंढेगा नहीं। क्लियर है? सो कई बार आपने सुना होगा कि मैं मत करो कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। बिकॉज इफ यू आर सेइंग दिस, आई हैव डन समथिंग, ये मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। सो वॉट यू आर डूइंग एक्चुअली, वेन एवर यू आर सेइंग, जब भी आप कभी कह रहे हैं कि ये मैंने किया, यू आर पुटिंग योर कर्मा इन टू द कारण शरीर, एंड दैट कर्मा इज नाउ रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको उन कर्मों को भोगना भी है ना कहीं फलों को भोगना है उसने, उस कर्म ने। सो 100% दैट कारण शरीर नीड टू टेक अ स्थूल शरीर, उसे स्थूल शरीर लेना पड़ेगा उन कर्मों को भोगने के लिए, है ना, उन कर्मों को, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कुछ भोग नहीं पा रहा है ना। कई बार ऐसा होता है जो प्रेत योनियों में चले जाते हैं, उनको मान लो स्थूल शरीर नहीं मिल पाता है ना। सो वो बहुत परेशान होते हैं, उनका मन कर रहा होता है कि मुझे कुछ खाना है, बट उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है खाने के लिए, तो वो और ज़्यादा बेकार है। सो कोशिश ये करनी है, एक तो नंबर 1 कि हम उसके अंदर अच्छे कर्म डालें कारण शरीर के अंदर। दूसरी, नंबर 2, डालें ही ना। हम ये कहें कि ये मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो मेरा कर्तव्य करना, इसमें मैंने करा क्या, ये तो मुझे करना ही था, है ना। सो इस तरीके से आइए एक बार श्लोक का मीनिंग समझ लेते हैं। थोड़ा सा ये अभी नहीं चीज़ें समझ में आएंगी, बट बिलीव मी, जैसे जैसे हम भागवत गीता को पढ़ते चले जाएंगे, भगवान एक एक चीज़ को एक एक लाइन में, हर चीज़ को डिटेल में समझाएंगे, तो हमें हर चीज़ समझ में आ जाएगी, बिलीव मी। सो आइए श्लोक का एक बार अर्थ समझ लेते हैं। सो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मतलब जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था आदि होती हैं, जैसे जैसे ये स्टेजेस चेंज होती हैं, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति मतलब अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। और इसमें धीर पुरुष जो है वो इन चीज़ों से मोहित नहीं होता। वो ये नहीं देखता कि मैंने इसको मार दिया है या मैंने उसको मार दिया है। ये मारा नहीं है, आपने इसका स्थूल शरीर चेंज कर दिया है, दैट्स इट। ये अभी इसमें था, इसका स्थूल शरीर चेंज कर दिया है। आपका कर्तव्य है ये करना, आप क्षत्रिय हैं, आपका ये कर्तव्य है करना, है ना। अगर आप ये नहीं करेंगे तब बल्कि आप अपने ऊपर पाप लेंगे, है ना। सो आइए एक बार श्लोक को चैंट कर लेते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जय श्री कृष्ण।